सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वर। स्थूल शरीर से समष्टि व्यष्ट, स्थूल शरीर का समष्टि और व्यष्ट, एक स्थूल शरीर और सब स्थूल शरीर। अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीर में कानेक बुद्धिर विचयतया वनवज्जलाशयद वदवा समष्टिर वृक्षस्व जलवदवा व्यष्टिरपि भवति। एतत् समष्टुपहितं चैतन्यं वैश्वानरो विराडित उच्यते। सर्वनराभिमानित्वाद् विविधं राजमानत्वाच्च अस्यैषा समष्टि स्थूल शरीरम्। अन्नविकारत्वाद् अन्नमयकोशः स्थूलभोगायतनत्वात् स्थूल शरीरं जागतिपि च व्यपदिश्यते। यहाँ भी चारों प्रकार के समस्त स्थूल शरीर एकत्व या अनेकत्व के ज्ञान का विषय होने के कारण वन या जलाशय के समान समष्टि और वृक्ष या जल के समान समष्टि भी कहे जाते हैं। इनकी समष्टि से उपहित चैतन्य सर्व मनुष्याभिमानी होने के कारण वैश्वानर तथा विविध रूप में विराजमान होने के कारण विराट कहलाता है। विविध रूप में विराजमान, अनेक रूपों में विराजमान है शरीर, इसलिए उसको वैश्वानर और विराट कहते हैं। विराजमान होने के कारण विराट कहलाता है। इसकी ये उपाधिभूत स्थूल शरीरों की समष्टि अन्न का विकार है। अन्नोत्पन्न होने के कारण अन्नमय कोश, स्थूल भोग का आश्रय होने के कारण स्थूल शरीर और इंद्रियों के द्वारा विषयों भोगने के कारण जागृत भी कही जाती है। समस्त प्राणियों में मैं इस अभिमान से युक्त होने के कारण, समस्त प्राणियों में का अभिमान है युक्त होने के कारण यहाँ नर शब्द उपलक्षणतया समस्त प्राणियों का द्योतक है। नर माने सारे प्राणी, विविधम अनेक, नर माने सारे प्राणी, नर और नारायण। तो मनुष्य देह में जितने भी धारण करें मनुष्य शरीर को सब नर है और अनेक रूपों में यहाँ नर शब्द उपलक्षणतया समस्त प्राणियों का द्योतक है। और विविधम अनेक रूपों में अर्थात देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, गिरि, नदी आदि के रूप में, मतलब गिरि और नदी भी स्थूल शरीर है, ये भी प्राणी। इसीलिए गिरि और नदियों की पूजा भारतवर्ष में होती है। स्थूल देह जैसे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, गिरि माने पहाड़, नदी आदि के रूप में ये भी इनके ये शरीर है। अन्नमय कोश माता पिता के खाए हुए अन्न से उत्पन्न होने के कारण अन्नमय तथा आत्मा का आच्छादक होने के कारण कोश। जागृत स्थूल शरीर को जागृत इसलिए कहा जाता है कि वो इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करता है। इंद्रिय उपलब्धि जागरितम, ये शंकराचार्य जी ने कहा। एतद् व्यष्ट उपहितम चैतन्यम विश्व इत्युच्यते। सूक्ष्म शरीराभिमानी मानम परित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् अस्यापेशा व्यष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वाद्देव हेतोरन्नमय कोशो जागृति च उच्यते। इस प्रकार स्थूल शरीर की
व्यष्टि से उपहित, स्थूल शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य सूक्ष्म शरीर के अभिमान को त्यागे बिना, स्थूल शरीर में व्यष्टि माने व्यक्ति में जो स्थूल शरीर से उपहित चैतन्य है वो अभिमान को त्यागे बिना स्थूल शरीर आदि में प्रविष्ट होने के कारण विश्व कहलाता। सूक्ष्म शरीर का अभिमान त्यागा नहीं और स्थूल शरीर में प्रवेश हो गया, इसलिए उसको विश्व कहते हैं, विश्व कहलाता है। इसकी भी यह व्यष्टि अर्थात विश्व चैतन्य की उपाधिभूत स्थूल शरीर की व्यष्टि स्थूल शरीर अन्न विकार होने के कारण अन्नमय कोष तथा जागृत अवस्था कही जाती है। विश्व वैश्वानर्यो विषयानुभव, विश्व वैश्वानर का विषयानुभव, तदानीमेतौ तो विश्व वैश्वानरौ दिग्वातार्क वरुणाश्चिभि क्रमान्नियंत्रेण श्रोतादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधा नन इंद्रिय पेन्द्रो यम प्रजापतिभिः क्रमानियंत्रितेन वागादि इंद्रिय पंचकेन क्रमाद्वचन दान गमन विसर्ग नंदाश्चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युतैः क्रमान्नियंत्रितेन मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येन इंद्रिय चतुष्कोण क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकार्यश्चैतांश्च सर्वानेतानि स्थूल विषयानुभवो जागृत स्थानो वही प्रज्ञा इत्यादि श्रुति में ऐसा कहा है। उस समय जब ये स्थूल शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है, उस समय जागृत अवस्था में ये दोनों विश्व और वैश्वानर, जो व्यक्तिगत शरीर है उसको विश्व कहते हैं और जो समष्टि स्थूल जगत है उसको वैश्वानर कहते हैं। दिशा वायु सूर्य वरुण तथा अश्विनी कुमारों द्वारा क्रमशः नियंत्रित स्रोत आदि 5 इंद्रियों स्रोत त्वचा नेत्र जिह्वा तथा नासिका से क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का अग्नि इंद्र विष्णु यम तथा प्रजापति द्वारा क्रमशः नियंत्रित वाक आदि इंद्रियों वाणी हाथ पैर गुदा मूत्रेंद्रिय से क्रमशः पचन ग्रहण आगमन विसर्जन तथा आनंद का चंद्रमा ब्रह्मा शिव विष्णु द्वारा क्रमशः नियंत्रित मन बुद्धि अहंकार चित्त नामक 4 आभ्यंतर इंद्रियों से क्रमशः संकल्प निश्चय गर्व तथा स्मरण रूप सब स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। अब जैसे मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, अहंकार के देवता शिव और चित्त के देवता विष्णु या वासुदेव, ये चित्त नामक 4 आभ्यंतर इंद्रियों से क्रमशः संकल्प निश्चय गर्व तथा स्मरण रूप सब स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। स्थूल श्रुति मांडूक्य उपनिषद कहती है जागृत अवस्था वाला तथा बाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला वैश्वानर स्थूल विषयों का उपभोग करता है। वहां पर भी जब वो उपभोग करता है तो वहां पर भी दोनों स्थूल शरीर का समष्टि और व्यष्टि में तथा उससे उपहित दोनों चैतन्य, विश्व चैतन्य माने स्थूल शरीर, एक शरीर में चैतन्य, पूरे जगत में चैतन्य वैश्वानर, और में पूर्वोल्लेख के अनुसार उसी प्रकार अभिन्नता है। वैश्वानर में और विश्व में ये दोनों उसी प्रकार से अभिन्न हैं। जिस तुम आंख क्यों बंद करती हो? आंख बंद करने में समझ में नहीं आता, ये भ्रम क्यों? हमने कितने बार टोका, क्यों बंद कर? आंख बंद कर लो, मन चाहे जो कुछ हो, पता नहीं चलता। आंख खोल के
आदत क्यों पड़ गई? दोनों चैतन्य विश्व वैश्वानर में पूर्वोल्लेख के अनुसार उसी प्रकार अभिन्नता है जिस प्रकार वन और वृक्ष में वन से आच्छादित और वृक्ष से अविच्छिन्न आकाश में अभिन्नता है। जैसे वन में और एक वृक्ष में और दोनों में जो आच्छादित आकाश है, तीनों एक है, अभिन्न है, अभिन्नता है। उसी प्रकार वृक्ष में और वन में और उसके आकाश में विश्व वैश्वानर और इन दोनों से उपहित चैतन्य, इन तीनों में एक है। अथवा जिस प्रकार जलाशय और जल में तथा उन जलाशय और जल में प्रतिबिंबित आकाश में भिन्नता है, इस प्रकार पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल प्रपंच संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है। अब महाप्रपंच निरूपण, महाप्रपंच का निरूपण करते हैं। इन स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंचों की समष्टि उसी प्रकार महाप्रपंच कहता है। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, इन तीनों की उसी प्रकार समष्टि महाप्रपंच कहलाती है। जिस प्रकार अलग अलग वन भागों का समूह महावन कहलाता है। अलग अलग वनों का जो समूह है उसको महावन कहते हैं। उसी प्रकार इन तीनों की समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण, इसको महाप्रपंच कहते हैं। अथवा भिन्न भिन्न जलाशयों का समूह एक महान जलाशय सरोवर कहलाता है। छोटे छोटे जलाशय हैं, इनका समूह क्या कहता है? सरोवर या जलाशय कहलाता है। इन स्थूल सूक्ष्म तथा कारण प्रपंचों से उपहित वैश्वानर से ईश्वर पर्यंत चैतन्य, इन तीनों में वैश्वानर है, अग्नि, वैश्वानर अग्नि, इनसे उपहित वैश्वानर से ईश्वर पर्यंत चैतन्य, जो ईश्वर का भी चैतन्य है, अर्थात वैश्वानर तथा विश्व, हिरण्यगर्भ तथा तेजस। भाई हिरण्यगर्भ व्यापक हो गया, तेजस व्यक्तिगत हो गया, और विश्व हो गया व्यक्तिगत, वैश्वानर हो गया समष्टि का, और ईश्वर तथा प्राज्ञ, प्राज्ञ हो गया व्यक्तिगत और ईश्वर हो गया समष्टिगत। उसी प्रकार एक है जिस प्रकार विभिन्न वनों में आच्छादित आकाश, तीनों का देखिए फिर से, इन स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचों से उपहित वैश्वानर, उपहित जो वैश्वानर अग्नि है, वैश्वानर से ईश्वर पर्यंत चैतन्य, ईश्वर पर्यंत जितनी भी चेतनता है चैतन्य, अर्थात वैश्वानर तथा विश्व, हिरण्यगर्भ तथा तेजस, ईश्वर तथा प्राज्ञ भी उसी प्रकार एक है जिस प्रकार विभिन्न वनों में आच्छादित आकाश एक है। चैतन्य तीनों में एक है। या विभिन्न जलाशयों में प्रतिबिंबित आकाश एक है। जितने भी जलाशय हैं, आकाश का प्रतिबिंब सब में एक सा पड़ रहा है, वो एक है। तपे हुए अग्नि के गोले से अभिन्न, अग्नि के समान इस महाप्रपंच तथा उससे उपहित चैतन्य से अभिन्न, अनुपहित माने शुद्ध चैतन्य, सर्वम खलविदम ब्रह्म है वेद में। इस श्रुति वाक्य से का जो वाच्य अर्थ है और वही भिन्न होने का लक्ष्य अर्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जैसे तपे हुए लोहे के गोले से जल जाने पर लोहे से जल गया, ऐसा कहा जाता है, ये कहा जाता है, पर वास्तव में जलाने की शक्ति लोहे में नहीं है, वो शक्ति तो अग्नि में है। वास्तव में शक्ति अग्नि में होती, लोहे में नहीं होती। और अग्नि के संपर्क में लोहा तथा अग्नि का अन्योन्य तादात्म्याध्यास होता है। उसी प्रकार महाप्रपंच तथा तदवच्छिन्न चैतन्य के साथ अन्योन्याध्यासात्मक जो अनुपहित शुद्ध चैतन्य है, वही सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ जो उपहित चैतन्य है। जैसे लोहे में जो अग्नि है,
ऐसे ही इन तीनों में जो वही चैतन्य है वही सर्वम खलविदम ब्रह्म का वाच्य अर्थ है। और उस महाप्रपंच एवं तद अवच्छिन्न चैतन्य के अन्यों तादात्म्याध्यास से जब शुद्ध चैतन्य को पृथक मानते हैं तो वही सर्वम खलविदम ब्रह्म का लक्ष्य अर्थ हो जाता है। फिर जिस प्रकार अयो दहति लोहा जलता है, इस वाक्य में मुख्यार्थ बात होने के कारण अयस शब्द की अयोगत अग्नि में लक्षण करके लोहे का अग्नि कहलाता है, वो लक्ष्यार्थ माना जाता है। उसी प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य में सर्वम खलविदम की चैतन्यांश में लक्षण के द्वारा सर्व प्रपंच तथा सर्व चैतन्य का एकत्व सिद्ध। इस प्रकार यहाँ तक वस्तु में अवस्तु का आरोप रूपी अध्यारोप सामान्यतः दिखाया गया। अब अगले प्रकरण में यह दिखाया जाना है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति वस्तु को अवस्तु क्यों और कैसे समझते हैं। जो अनेक व्यक्ति हैं असली वस्तु को अवस्तु कैसे समझ लेते हैं, उनकी बुद्धि में ऐसा क्या होता है जो सत्य को सत्य नहीं समझ पाते। अब प्रत्यगात्मा माने अंतरात्मा या ब्रह्म, अंतरात्मा या ब्रह्म, सबसे अंतर का आत्मा, ये जिसको ब्रह्म भी कहते हैं। पर वो आत्मा है, ये आत्मा है, वो आत्मा है उस शरीर में और इस शरीर में ये आत्मा है, ऐसे व्यवहार करेंगे। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूप में जो आरोप किया जाता है उसको विशेष रूप से बता रहे हैं कैसे होता है। अत्यंत सामान्य बुद्धि वाला मनुष्य तो आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है ऐसा जानता है, जबकि आत्मा पुत्र के रूप में कैसे उत्पन्न होता है। और सामान्य व्यक्ति क्या है, इतनी आत्मीयता है कि जैसे हमारा आत्मा ही पुत्र है, ऐसे कहते हैं ना, जबकि ये बात सच्चाई नहीं। अत्यंत सामान्य बुद्धि वाला मनुष्य तो आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। कौशिक की उपनिषद का दूसरे अध्याय का 11वां मंत्र इस स्तुति वचन के प्रमाण से अपने ही समान अपने पुत्र पर भी प्रेम करते हुए लोगों के देखे जाने से पुत्र के पुष्ट या नष्ट होने पर मैं पुष्ट या नष्ट हो गया, पुत्र माने बढ़ गया, पुष्ट हो गया जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, पुत्र नष्ट हो गया जैसे मैं ही नष्ट हो गया हूँ, ऐसे मानते हैं ना। तो इत्यादि अनुभव से भी पुत्र को ही आत्मा मानता है लगाव के कारण, जबकि लेकिन पुत्र आत्मा होता नहीं। और चार्वाक दर्शन तो यह पुरुष अन्न और रस से बना है इत्यादि श्रुति वचन के प्रमाण से जलते हुए घर में से अपने पुत्र को भी छोड़कर अपने को बाहर निकालने में व्यस्त लोगों के देखे जाने से तथा मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ इत्यादि अनुभव से भी वो स्थूल शरीर को ही आत्मा मानता है। अब ये क्या कह रहे हैं, तैत्रीय उपनिषद का एक दृष्टांत है। घर में आग लग गई, अब घर में आग लग गई तो आदमी पुत्र को बचाएगा कि अपने शरीर को बचाएगा? किसको बचाएगा? अपने को बचाएगा, पुत्र को भी बचाएगा, लेकिन जब और संकट आएगा तो अपने को ही बचाएगा, क्योंकि वो अपने शरीर को ही आत्मा मानता है। वो भी भ्रम है, वो पुत्र को आत्मा मानता है सामान्य व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति अपने देह को आत्मा मानता है, तो अपनी आत्मा को बचा रहा है ना। इतनी उसकी देह से आत्मीयता है कि देह को आत्मा मानता है, उसको बचा रहा है। इस स्थूल शरीर को ही वो आत्मा मानता है। अब प्रत्येगात्मा, अब अंतरात्मा जो चैतन्य है, यहाँ प्रत्येगात्मा या आत्मा है क्या, इस संबंध में वेदांत मत से भिन्न मतों को श्रुति युक्ति तथा अनुभव के आधार पर प्रमाणित करने का उपक्रम आगे अन्य मतों का खंडन किया जाता है। अति प्राकृत, अति प्राकृत, प्राकृत माने होता है साधारण, अति साधारण, अति प्राकृत माने अति साधारण।
अत्यंत साधारण जन या अत्यंत मूढ़मती, अत्यंत मूढ़मती। यहाँ अरुंधति प्रदर्शन न्याय से आत्मा के संबंध में 9 मतों का उल्लेख किया गया। 9 प्रकार से आत्मा को व्यक्तिकरण कर रहे हैं। अरुंधति तारा बहुत छोटा होता है, इसे आसानी से दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए इसके विषय में जो लोग हैं, किसी को अरुंधति तारा दिखाने के पहले आसपास किसी बड़े तारे को दिखाकर कहते हैं कि वहां अरुंधति है। कोई बड़ा तारा उसके पास है, पहले उस पर ध्यान आकर्षित करेंगे, वहां लेके फिर पास में दिखाते हैं कि यही अरुंधति है। जब वो उस बड़े तारे को पहचान लेता है तो और पास में अन्य तारे को बताते हैं। इस प्रकार अंत में वास्तविक अरुंधति की पहचान कराई जाती है। यही अरुंधति प्रदर्शन न्याय है। इसके अनुसार यहाँ आत्मा को पहचान कराने के लिए पहले उन मतों का उल्लेख किया गया है जो आत्मेतर वस्तु को ही आत्मा मानते हैं। जो आत्मा नहीं है उसको ही जो लोग आत्मा मानते हैं। जैसे पुत्र आत्मा नहीं, शरीर आत्मा नहीं है, वो उसी को आत्मा मानते हैं। इसलिए अंत में इन सब मतों का खंडन करके वास्तविक आत्मा को बताया जाएगा। इन 9 मतों के मानने वालों में से कुछ तो श्रुति को प्रमाण मानते हैं और कुछ नहीं मानते। जो नहीं मानते हैं उनका मखौल उड़ाने के लिए श्रुति प्रमाण को उद्धृत करके अन्य श्रुति वाक्यों द्वारा उस प्रमाण का खंडन भी किया जाएगा। भाव ये कि घर में आग लगी हो तो मनुष्य पुत्र को भी छोड़कर केवल अपने शरीर को ही बचाता है, इसलिए पुत्र आत्मा उसका नहीं, शरीर आत्मा नंबर 1 बात। इसलिए श्रुति कहती है नवारे पुत्रान कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवति। अर्थात पुत्रों के प्रयोजनार्थ पुत्र प्रिय नहीं होते, अभी तो अपने प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। इस तर्क के आधार पर इस शरीर को आत्मा मानना चाहिए। अब दूसरा चार्वाक मत नास्तिक है। यह वेद, ईश्वर, पुनर्जन्म आदि को नहीं मानता। आजकल की जैसी मान्यता है भौतिकवादियों की, ना वो वेद को मानते हैं, ना वो ईश्वर को मानते हैं, ना वो पुनर्जन्म को मानते हैं। वो कहते क्या है? दूसरा जो चार्वाक मतानुयायी उन प्राणों इंद्रियों ने पिता प्रजापति के पास जाकर कहा इत्यादि श्रुति वचन के प्रमाण से इंद्रियों के अभाव में शरीर का संचालन भी न होने से और मैं काना हूँ, मैं बहरा हूँ इत्यादि अनुभव से भी इंद्रियों को आत्मा मानता, वो इंद्रियों को आत्मा मानता है। अन्य चार्वाक मतानुयायी शरीर और इंद्रियों से भिन्न भीतर रहने वाला यह आत्मा प्राण है, प्राण को आत्मा मानता है। इत्यादि श्रुति वचन से प्राण के अभाव में इंद्रियों के भी असमर्थ हो जाने से मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ इत्यादि अनुभवों को भी प्राण मानता है। इंद्रियां अगर बेकार हो जाती हैं फिर भी भूख प्यास लगती है, इसलिए प्राण आत्मा है। अब जो अन्य लोग और है वो लोग क्या मानते हैं? अन्य जो चार्वाक मतानुयायी हैं वो कहते हैं कि आंतरिक आत्मा माने जैसे शरीर, इंद्रिय, प्राण आदि से भिन्न मनोमय जो मन है इत्यादि श्रुति वचन के प्रमाण से मन के हो जाने पर प्राण आदि का अभाव प्रतीत होने से मैं संकल्पयुक्त हूँ, मैं विकल्पयुक्त हूँ इत्यादि अनुभव से मन को आत्मा मानता है। विज्ञानवादी बौद्ध आंतरिक आत्मा शरीर प्राण आदि से भिन्न विज्ञानमय को आत्मा मानता। वचन के प्रमाण से कर्ता विज्ञान के अभाव में करण इंद्रिय की शक्ति का अभाव हो जाने से मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, वो बुद्धि बल के कारण अनुभव होने से विज्ञान को, बुद्धि को आत्मा मानता है बौद्ध लोग। और जो अन्य मत वाले हैं मनस्य सुप्ते
अर्थात सुषुप्त अवस्था में मन के सो जाने पर प्राण आदि की सत्ता की अनुभूति नहीं होती। बौद्धस्तु जो योगाचार मत के बुद्ध लोग हैं वो क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध चित्त को ही बुद्धि तथा मन या विज्ञान कहते हैं। चित्त को ही बुद्धि भी कहते हैं और उसको मन या विज्ञान भी कहते हैं। उनके मन में चैतन्य होने के कारण वो चित्त कहलाता है, मनात्मक होने के कारण मन कहलाता है, विषयों का ग्रहण करने के कारण विज्ञान कहलाता है। जो बाह्य जगत हमें दिखाई देता है वो चित्त से बनता है। जिस प्रकार स्वप्न में इष्ट पदार्थ चित्त से ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार बाह्य जगत की सभी चीजें चित्त से उत्पन्न होती हैं। यह विज्ञान क्षणिक है, इस एक क्षण रहकर नष्ट हो जाता है और दूसरे क्षण के विज्ञान से फिर इसका जन्म होता है। इस प्रकार विज्ञान की परंपरा निरंतर चली आ रही है। यही है बौद्धों का विज्ञानवाद। बौद्ध लोग जो विज्ञानवादी है वह ऐसा। अब जो प्रभाकर तार्किक है, मीमांसक है, ये आत्मा ही आनंदमय है इत्यादि श्रुति वचन से सुषुप्ति काल में प्रकाश, चैतन्य तथा अप्रकाश, अज्ञान का सद्भाव रहने से मैं नहीं जानता हूँ इत्यादि अनुभव से अज्ञान द्वारा अपहित चैतन्य को आत्मा मानता है। प्रभाकर जो मीमांसक न्यायिक आत्मा को द्रव्य मानते हैं। द्रव्य होने से वो जड़ है, अतः ज्ञान स्वरूप है। इसी तर्क के आधार पर यहाँ उन लोगों के मतों में आत्मा को अज्ञान रूप में उल्लेखित किया जाता है। जैसे वे दोनों ज्ञान को आत्मा का धर्म मानते हैं और धर्म को धर्मों से पृथक, इस दृष्टि से भी उनके मत में आत्मा ज्ञान से अलग अज्ञान रूप प्रज्ञान घन स्वप्न और जागृत अवस्था में होने वाला मन के स्पंदन को प्रज्ञान कहते हैं। स्वप्न और जागृत अवस्था में जो मन का स्पंदन रहता है उसको मन कहते हैं। जिस अवस्था में घनीभूत जैसे हो जाते हैं वो सुषुप्त की अवस्था अविवेकी होने के कारण प्रज्ञान घन कही जाती है। इस प्रकार ये जो दूसरा शून्यवादी बौद्ध कहता है पूर्व में ये असत शून्य ही था। इस श्रुति वचन से सुषुप्त अवस्था में सबका अभाव होने से सुषुप्त में नहीं था, ऐसा जागने पर अपने अभाव के बोध रूपी विश्व का अनुभव होने से शून्य को आत्मा मानता है। इसके मत में शून्य ही एकमात्र सत्य है, जगत आदि सब मिथ्या है, किंतु यह शून्य खाली पर नहीं है, अपितु वेदांति के अज्ञान की तरह सत और असत दोनों से भिन्न है, अतएव अनिर्वचनीय है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन वो ऐसा मान। अब इन पुत्र आदि का आत्मा न होना, पुत्र आदि कैसे आत्मा नहीं है, इसको बताया जा रहा है कि इस अत्यंत साधारण बुद्धि वाले अमूढ़ बुद्धि आदि पूर्व पक्षों द्वारा कहे गए श्रुति वचनों, युक्तियों तथा अनुभवाभासों में पूर्वोक्त श्रुति वचनों, युक्तियों, अनुभवाभासों का उत्तरोत्तर अर्थात वाद के श्रुति वचनों, युक्तियों, अनुभवाभासों द्वारा आत्म तत्व के संबंध में बाध हो जाने से पुत्र आदि का आत्मा न होना स्पष्ट है। पुत्र आत्मा कैसे हो सकता है? पुत्र आदि को आत्मा सिद्ध करने में जो श्रुतियां, युक्तियां, अनुभव प्रमाण रूप से उपस्थित किए ये लोग करते हैं, उनका खंडनवाद की श्रुतियों, युक्तियों, अनुभवों से अपने आप हो जाता है। जैसे आत्मा वही चाहते पुत्र की बाधक श्रुति है, कश्चित धीरा प्रत्येगात्मात्मैक्षत कठोपनिषद। सवा एष पुरुषो अन्न रसमया की बाधक श्रुति है, अस्थूलम अनौरहस्व मदीर्घम। इस तरह एक श्रुति की दूसरी बाधक श्रुति है वो उससे खंडित हो जाती है और पुत्र का आत्मा होना ये बात किसी तरह समीचीन या माननीय नहीं होती। और ये बात बूढ़ों की बात है,
जो लोग पुत्र को ही आत्मा मानते हैं वो उनका कथन रहता है कि मैंने तो सब कुछ अपने बच्चों के लिए। कैसी मूर्खता है, तुमने और कुछ किया ही नहीं। ये मूर्खों की बात है। इसलिए ये कहा जाता है कि अज्ञान कितना घना हो फिर भी उसमें ज्ञान की किरण तो रहती है। अब जो बता रहे हैं, और आत्मा को प्रत्यक्ष, अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमना, अकर्ता, चैतन्य, प्रकाश स्वरूप तथा सत बताने वाली प्रबल श्रुतियों के विरोध होने से पुत्र आदि से लेकर शून्य तक जड़ जगत के चैतन्य द्वारा आभासित होने के कारण घट आदि पदार्थों के समान अनित्य होने से मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के विद्वानों के अनुभव की प्रबलता से उन श्रुति वचनों, युक्तियों और अनुभवाभासों का बाद हो जाने के कारण पुत्र आदि से लेकर शून्य पर्यंत जितने भी 9 तर्क दिए गए सब अनात्मा है, आत्मा नहीं है। इसलिए ततत अनात्म वस्तुओं का प्रकाशक, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव वाला आंतरिक चैतन्य ही आत्म वस्तु जो इनको सबको प्रकाशित करता है। ये वेदांत के विद्वानों का अनुभव है। इस प्रकार अध्यायों को इन लोगों ने बता दिया। इसका तात्पर्य है आत्मा अस्थूल, अचक्षु आदि होने के कारण पुत्र आदि से भिन्न है। इस प्रकार प्रबल श्रुति के प्रमाण से वादियों के द्वारा दिए गए समस्त प्रमाणों का निराकरण हो जाता है। किंतु यहाँ एक प्रश्न ये खड़ा होता है, पुत्र आदि के आत्मत्व का समर्थन करने वाली श्रुतियाँ प्रामाणिक है या आत्म तत्व का खंडन करने वाली श्रुतियाँ प्रामाणिक है? वेद वाक्यों में कुछ प्रामाणिक है, कुछ अप्रामाणिक है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसा कहे तो पुत्र आदि को आत्मा बताने वाली श्रुतियाँ ही क्यों न प्रामाणिक मान ली जाए? इसका समाधान यह है, पुत्र आदि को आत्म तत्व का समर्थक श्रुतियाँ अप्रामाणिक है ऐसी बात नहीं है, बल्कि अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमना इत्यादि श्रुतियों के विरोध से तात्पर्य है कि उनका तात्पर्य कोई भी तात्पर्य समझता नहीं है, अपितु स्थूल रुंधति न्याय से पूर्व श्रुतियों के निराकरण द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को समझाने के लिए उसका तात्पर्य समझना चाहिए। अब पुत्रादि शून्य, इससे वादियों द्वारा दी गई युक्तियों का खंडन हो जाता है। अहम ब्रह्मेति, इससे वादियों के अनुभव प्रमाण का भी खंडन हो जाता है। अब अगला जो अध्याय है वो है अपवाद। कहीं कहीं वेदों में कुछ अपवाद है, उसको कल विस्तृत रूप से बताएंगे, आज नहीं। देखिए, जो सबसे मोटी बात हुई कि जो एक तो जो अपने को पुत्र को आत्मा मानता है उसका खंडन इसी से हो गया कि अपनी देह को आत्मा मानने लगा। जब मौत का टाइम आया तब वो अपनी देह को आत्मा मानने लगा, वैसे पुत्र को आत्मा मानता है। तो ये पुत्र को आत्मा मानते हैं हम, तो ये जो समाज में ये बात का प्रचलन है ये बहुत ही असत्य बात है, इसका प्रचलन नहीं होना चाहिए। और पुत्रों से इतनी आसक्ति, इतना मोह, इतना लगाव नहीं होना चाहिए। इस बात पे विचार करना चाहिए। इसका पूरा तात्पर्य है। व्यर्थ जीवन ना जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन ना जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। जहाँ तक हो सके तुम पुण्य दान करते रहो, जहाँ तक हो सके तुम पुण्य दान
करते रहो। गुमान छोड़कर गुणियों का मान करते रहो। गुमान छोड़कर गुणियों का मान करते रहो। प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान करते रहो। प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान करते रहो। उनकी लीलाओं का सविवेक गान करते रहो। उनकी लीलाओं का सविवेक गान करते रहो। मन को प्रभु में लगाए सजग रहना। मन को प्रभु में लगाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची है। पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची है। खाली जाएगी नहीं जो की आह सच्ची है। खाली जाएगी नहीं जो की आह सच्ची है। सच प्रेमी बनो बस ये सलाह सच्ची है। सच प्रेमी बनो बस ये सलाह सच्ची है। समझ लो अपने लिए कौन राह सच्ची है। समझ लो अपने लिए कौन राह सच्ची है। भूल होने न पाए सजग रहना। भूल होने न पाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। फिसल जाना न कहीं सुखों के प्रलोभन में। फिसल जाना न कहीं सुखों के प्रलोभन में। त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में। त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में। देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में। देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में। कहीं आसक्त न होना यहाँ तन में धन में। कहीं आसक्त न होना यहाँ तन में धन में। ज्ञान ज्योति जगाए सजग रहना। ज्ञान ज्योति जगाए सजग रहना। मन को प्रभु में लगाए सजग रहना। मन को प्रभु में लगाए सजग रहना। सदा सम रह के ये संसार देखते जाना। सदा सम रह के संसार देखते जाना। प्यार हो या किसी तिरस्कार देखते जाना। प्यार हो या तिरस्कार देखते जाना। झूठ है जगत का व्यवहार देखते जाना। झूठ है जगत का व्यवहार देखते जाना। पथिक जो कुछ भी आए सजग रहना। पथिक जो कुछ भी आए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। मन को प्रभु में लगाए सजग रहना। मन को प्रभु में लगाए सजग रहना। भूल होने न पाए सजग रहना। भूल होने न पाए सजग रहना। ज्ञान ज्योति जगाए सजग रहना। ज्ञान ज्योति जगाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। भोगों के लिए पशुता सजग रहती है। मान तथा धन के लिए असुरता सजग रहती है। धर्म तथा साधना के लिए मानवता सजग रहती है। सजग रहने के लिए बुद्धि योगी होकर परिणाम को देखते रहो। ज्ञान स्वरूप गुरु का आश्रय लिए रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।